लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह का कुरान ये ज़हन देता है, ये कहना चाहता है, यू आर द बेस्ट नेशन अमॉन्ग द पीपल। तुम पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट कौम हो, सबसे बेहतर कौम हो, सबसे बेहतर उम्मत हो। किसे? हमको, आपको कुरान मुखातब करते हुए कहता है तुम सबसे बेहतर हो, और ऐसे ही बेहतर नहीं हो। इसकी वजह क्या है? बेहतरी की वजह बताते हुए कुरान आगे कहता है इसलिए बेहतर हो, यू ऑलवेज टेल फॉर गुड कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम इसलिए बेहतर हो ताकि तुम लोगों को भलाई की बातें बताओ, बुराइयों से लोगों को रोकते रहो, तब तुम बेहतर हो। इस आयत मुबारका के तनाजुर में अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम आप अपने को बेहतर अगर समझते हैं तो क्या कुरान का जो अगला फरमान है कि हम तब बेहतर है जब हमारे किरदार से लोगों को अच्छाई का पैगाम जाए, जब हम अपने से लोगों को अच्छाई की तरफ मोड़ने की हमेशा कोशिश करें? ऐसा नहीं है साहब। अगर ये कोशिश रहती तो हिंदुस्तान के जेलों में हमारे बच्चे नशेड़ी, भंगेड़ी, गजेड़ी, चोर, चुहार की सूरत में जेलों की सलाखों में आज हमारे बच्चे बंद नहीं होते। यूं तो 14.5 या 15% तादाद, मजमूई तादाद हमारी हिंदुस्तान में है, मगर 14% हम बाहर हैं। अंदर अगर जेलों की बात की जाए तो हमारे बच्चों की तादाद 60 से 70% है। उन बच्चों का क्या होगा? कहां से वो बच्चे कैसे किस किरदार पे अमल किए जिसकी बुनियाद पर हमारे बच्चे आज जेलों में फंसे हुए हैं? कोई नशा खाने की वजह से, कोई चोरी करने की वजह से, कोई भांग खाने की वजह से, कोई डाका देने की वजह से, कोई कत्ल के इल्जाम में उसको जेल जाना पड़ा है। हमने अपने बच्चों की तरबियत पे या तो ध्यान नहीं दिया, या तो सिर्फ हमने अपनी मस्ती की जिंदगी गुजारने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, जिसकी बुनियाद पर हमारा बच्चा बचपन से 6-7 साल की उम्र से शैंपेन पीने में मस्त हो गया। आज देखा जाता है स्टेशनों पे, कचरेदानों के पास, आज देखा जाता है सड़क के किनारे छोटे छोटे बच्चे, अच्छे खासे घर के खाते पीते परिवार के बच्चे शैंपेन पी रहे हैं। उनके माँ बाप को मालूम है, सिर्फ ये कहता है कि पीना मत बेटा। जो बच्चा हमारे समाज का 5 साल की उम्र में आज वो सोल्यूशन पी रहा है, यकीन जानिए कि आने वाले 15 साल की उम्र में उसके लिए ना काफी होगा, उससे सोल्यूशन से उसको उसकी जरूरत पूरी नहीं होगी, वो उससे बड़ी कोई नशा की चीज तलाश करेगा, वो हीरोइन पिएगा, वो गांजा अफीम खाएगा, वही बच्चा शराब की भट्टी तलाश करेगा। इसलिए एक बेहतर बाप की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए जमीन तलाश करे, अपने बच्चों के लिए कटिहार शहर में मकान तलाश करे, अपने बच्चों की जमीन, मकान और उसके लिए दुकान और अच्छी प्रॉपर्टी की खोज में लगा रहे। कामयाब बाप तो साहब को होता है जो बाप अपने बच्चों के किरदार पर ध्यान देता रहे, उनकी सारी एक्टिविटीज पर निगाहें दौड़ाता रहे कि मेरा बेटा सोता कब है, मेरा बेटा जागता कब है, मेरा बेटा भागता कब है, मेरा बेटा पढ़ता कब है, मेरा बेटा उठता कब है, मेरा बेटा चलता किसके साथ है, मेरा बेटा खेलता किसके साथ है। जो बाप बचपन से ही अपने बच्चों की दिनचर्या पर, अपने बच्चों के रोजमर्रा के तमाम एक्टिविटीज पर शुरू से ही अगर ध्यान दे दिया, वो गरीब बाप होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गुर्बत हमारी प्रॉब्लम नहीं, गुर्बत और फकीरी हमारी मुसीबत नहीं। असल मुसीबत तो साहब यह है कि हमारा बच्चा बदकिरदार हो जाए। असल टेंशन की बात तो यह कि हमारा बच्चा बदतमीज हो जाए। असल चिंता की बात तो यह कि हमारा बच्चा हमारी बात बुढ़ापे में न माने। इसलिए जिम्मेदार गार्जियन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही उसकी तमाम एक्टिविटीज पर निगाह दौड़ाए कि उसका बेटा कहाँ क्या कर रहा है। जो बाप थोड़ी सी भी गलती अपने बच्चों के अंदर पाए, उस वक्त अपनी मोहब्बत को, माँ अपनी ममता को, भाई अपने प्यार को अपने पांव के नीचे रौंद कर उसको अगर हाथ उठाना पड़े तो हाथ उठाए, लाठी उठानी पड़े तो लाठी उठाए, जूता उठाना पड़े तो जूता उठाए। क्योंकि इस्लाम के मानने वाले साहब, इस्लाम एक ऐसा नफाज नजरिया हमको अपने समाज के निर्माण के लिए देता है जिसके साथ मजाक गोया जिंदगी और आखिरत की तबाही को दावत देना है। हमने अपनी निगाहों को अपने बच्चों के लिए नीची किया है, अपने बच्चों को छोड़ दिया है, जिसका नतीजा ये निकलता है एक बाप बूढ़ा होता है, वही बेटा जो बाप बचपन में अपने बेटे को
तालीमी कार्रवाई करते हुए तो झापड़ नहीं लगाता है, वही बेटा बुढ़ापे में अपने बाप को घर से मार के बाहर करता है। उस बाप को इंतजार करना चाहिए कि जब बाप की उम्र 80 साल की होगी, बेटा 30 साल का होगा, उसकी बहू 25 साल की होगी, उसका पोता 6 साल का होगा, उस उम्र में 80 साल के बूढ़े बाप को इंतजार करना चाहिए कि हमने जब बच्चे को अच्छी तरबियत नहीं दी, अपने बेटे को अच्छी तालीम नहीं दी, अब हमारा बेटा हमको मार के घर से बाहर करेगा। उस वक्त घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, रोने और गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं, बिला वजह तावीज़ात के चक्कर में मौलवियों के दरवाजे की कुंडी खटखटाने से कोई फायदा नहीं। अरे जब तरबियत के अय्याम तेरे पास थे, तूने अपने बच्चों की तरबियत की 1 सेकंड फिक्र न की। तू ताड़ी पीता रहा, तेरा बच्चा गांजा खाता था, तू भांग पीता था, तेरा बच्चा मस्ती करता था। कामयाब बाप वो है जो थोड़ी बहुत गलती देखे फौरन अपने बच्चे की इस्लाह के लिए उसके आगे खड़ा हो जाए, प्यार से समझाए। अगर बेटा ना माने तो उसके लिए कार्रवाई करे। इस्लाम के पैगंबर ने ऐसा नफीस नजरिया समाज की स्थापना के लिए, समाज के निर्माण के लिए, बेहतर समाज के लिए, खूबसूरत मुआशरे के लिए अल्लाह के पैगंबर ने हाथ और लाठी उठाने तक का ज़हन हमको दिया है। सरकार फरमाते हैं मन राम मिनकुम मुनकिरन फलयुगय्यिरहु बियदी, एनीवन फ्रॉम यू, एनीवन यानी तुम में का कोई शख्स फाइंड एवर सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज अमंग योर सोसाइटी, तेरे समाज का कोई शख्स जब समाज में कोई बुराई देखता है तो उनको चाहिए कि उस बुराई को रोकने के लिए, उस खराबी को दूर करने के लिए सबसे पहला नजरिया, सबसे पहला ऑप्शन इस्लाम के पैगंबर ने इतना हार्ड ऑप्शन हमारे लिए इरशाद फरमाया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फलयुगय्यिरहु बियदी, तो बहैसियत मुसलमान तुमको चाहिए कि तुम अपने हाथ का इस्तेमाल करो। हाथ का इस्तेमाल का मतलब क्या होता है? अगर लाठी उठाना पड़े तो लाठी उठाया जाए, लात जूते की बारिश करनी पड़े तो किया जाए, क्योंकि आज अगर छोटी गलती पर हमने सख्ती से उसको निपटारे के लिए अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया, यही गलती एक बाप की शक्ल लेकर हमारे समाज को नासूर की तरफ खा जाएगी। इसलिए जिम्मेदार गार्जियन और जिम्मेदार सामाजिक इंसान की जिम्मेदारी ये होती है, समाज में चाहे बेटा हो या भतीजा हो, अपना हो या बेगाना हो, कोई भी अगर खिलाफ शरअ काम करता हुआ देखता है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो हाथ का इस्तेमाल करे। हाथ के इस्तेमाल में अगर उसको खतरा हो तब दूसरा ऑप्शन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसको ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए। तब तीसरा ऑप्शन है कि दिल से उसे बुरा समझ के वहां से निकल जाना चाहिए। यह अलग टॉपिक की बात है, मगर मैं कहना चाहूंगा साहब, क्या हमने कभी हाथ का इस्तेमाल किया? हमको तो इतना टाइम नहीं, इतनी फुर्सत नहीं। अगर हमारे सामने अगर हमारे बेटे के बारे में कोई बोल दे कि आपका बेटा मेरे खेत की एक मकई के भुट्टे को चुरा के लेके जा रहा था, मैं पकड़ लिया, तो हम ही भड़क जाते, बोलेंगे मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अरे साहब, आपका बेटा गलती किया है, आपका पोता गलती किया है, किसी ने शिकायत की है, जिम्मेदारी आपकी ये थी। उनके सामने अगर आप अपने बच्चे को 2-4 झापड़ लगाकर उनको समझा देंगे तो आज भुट्टा चुराने वाला बेटा वो तौबा करेगा और इरादा करेगा कि चोरी बहुत गलत चीज है, इसलिए कि चोरी करने से वो भी पीटता है जिसका सामान चुराया जाता है, और इधर घर आने के बाद अब्बा भी जूतों की बारिश करते हैं। मगर हमने अपने बच्चों की हौसला बढ़ाई, हमने उसको उसके हौसला को इजाफा किया। हमने कहा चलो मेरा बच्चा है, हम लड़ गए उसके साथ। अब वो बच्चा जो हमारा देखता है कि आज मेरी गलती को सपोर्ट करने के लिए हिमायत में मेरा बाप खड़ा है, हिमायत में दादा खड़ा है, हिमायत में चचा खड़ा है, अब उसका सीना इतना चौड़ा होगा। आज मकई का भुट्टा चुराया है, कल किसी की साइकिल चुराएगा, दूसरे दिन जाकर किसी का बैंक लूटेगा। इसलिए इससे पहले कि हमारा बेटा चोरी के इल्जाम में जेल की सलाखों में बंद हो जाए, हम बाप उसकी चोरी को दूर करने के लिए सुबह शाम उनकी एक्टिविटीज को चेक करें, उसको अदब सिखाए, उनको हमेशा ये बताएं कि बेटा चोरी हराम चीज है, चोरी से बेइज्जती होती है, चोरी से अल्लाह नाराज होता है, चोरी से रुसवाई मोल आती है, चोरी से समाज में तेरी नाक कट जाएगी, समाज में हमारी जिल्लतों का हमको सामना करना पड़ेगा। एक बाप जब ये जहन देगा, मैं दावे से कह सकता हूँ वो बाप कामयाब नहीं जो बाप अपने बेटे का घर कटिहार जैसे शहर में तलाश करता है, पूर्णिया जैसे शहर में खोजता है, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जैसे सिटी में तलाश
सिखाता है वो कामयाब बाप नहीं होगा। वो बाप 100% कामयाब होगा जो झोपड़पट्टी में रहकर अपने बच्चों को सच बोलने की आदत डालवा दे, जो अपने बच्चों को झोपड़पट्टी में रहकर उनको अच्छा अदब सिखा दे, उनको अच्छी तरबियत दे दे। वो बाप झोपड़पट्टी में रह जाएगा, मगर उसी झोपड़पट्टी के माहौल में गुर्बत और फाका कशी की जिंदगी गुजारने वाला बाप जब मर जाएगा, उसका गरीब बेटा अच्छी अदब पाने के नतीजे में उस गुर्बत की हालत में भी आलिमी शोहरत का मालिक बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से फरीदी, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा कादरी, नारे तकबीर। मगर हमने कभी ऐसी तवज्जो अपने बच्चों पे नहीं दी। आजकल पैसों की फरावानी है, सबके पास 50-60 हजार तनख्वाह आ रही है। साहब अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को लोग भेज देते हैं, 70,000 80,000 1-1 लाख रुपया ऐसे स्कूल सभी पूर्णिया कटिहार में जैसे छोटे शहर में ऐसे हो चुके हैं, जहाँ 1 लाख रुपया डोनेशन के नाम पे लोगों को पे करना पड़ता है। 1 लाख रुपया देना ये बहुत आसान है, मगर बच्चों की एक्टिविटीज चेक करना ये बड़ा मुश्किल है। पैसों की फरावानी की बुनियाद पर एक बाप महंगे और कीमती इंस्टीट्यूट में अपने बेटे को डालकर ये भूल जाता है कि उसका बेटा क्या करेगा, क्या बनेगा, कैसी जिंदगी गुजारेगा। वो तो सोचता है कि पढ़ने के लिए मदरसे में डाल दिया हूँ, पढ़ने के लिए स्कूल में डाल दिया हूँ, वहां से हमारा बेटा अच्छा इंसान बन के आएगा। नहीं साहब, मैंने जो मुताला किया है, मैं जो पढ़ा हूँ, चूंकि मैं एक बीएड का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैंने यही पढ़ा है तालीमी इदारों का मकसद बच्चों की तरबियत करना नहीं होता। तालीमी इदारों का मकसद लिखी हुई किताबों में जो बातें होती है वो सारी बातें बच्चों के ज़हन दिमाग में उतार कर उन चीजों को उसकी लाइफ में इंप्लीमेंट करना होता है। यानी अगर बच्चा पानी का फार्मूला पढ़ता है स्कूल में, अब उस पानी के फार्मूले के मुताबिक, आग के फार्मूले के मुताबिक, साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक वो उस पर रिसर्च करेगा, उसकी तहकीक को आगे बढ़ाएगा। ये चीज कॉलेजों और स्कूलों में सिखाए जाते हैं। हमारा बेटा औ पढ़ेगा, ब पढ़ेगा, क पढ़ेगा, ये सारी चीज पढ़कर वो पढ़ना सीख सकता है। मगर जिंदगी का उसूल अगर बच्चों को सिखाना होगा तो सिर्फ तालीमी इदारे पर भरोसा करना ये नाकाफी होगा। आपको बाइसिते गार्जियन इसकी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। पैसा देकर, स्कूल की फीस देकर, मदरसे की फीस देकर आप और हम भूल जाते हैं और इंतजार में बैठे रहते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरा बेटा अच्छा बन के आएगा। नतीजा क्या निकलता है? 5-10 साल के बाद हमारा बेटा एक अच्छा डॉक्टर बन के आता है, मशहूर डॉक्टर बन के आता है। उनके अंदर हम इंसानियत तलाश करते हैं तो इंसानियत नहीं मिलती। एक कामयाब इंजीनियर बन के आता है, मगर इंसानियत खोजते हैं तो इंसानियत नहीं मिलती। कोई आलिम बनने के बाद भी उसके अंदर से बेहूदी नहीं जा पाती है। इसकी वजह कोई इदारा नहीं होता, इसकी वजह उसके जिम्मेदार है, उसके बाप जिम्मेदार है, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम के देनो दिमाग पर यह बात नहीं आई थी। उन्होंने सोचा कि जिस स्कूल में मैंने बेटे को डाला है वहीं से पेशाब करने का ढंग सीखेगा, वहीं से समाज की इज्जत करने का तरीका सीखेगा, वहीं से बड़ों की इज्जत और छोटों से मोहब्बत और प्यार सीखेगा। यही वजह है हमारा बेटा सब कुछ हम सोचते हैं कि स्कूल सिखा दे, नहीं सीख पाता। इंजीनियर बनने के बाद भी चोर होता है, डॉक्टर बनने के बाद भी बेईमान होता है, हाई फाई बनने के बाद भी झूठा रहता है। इसलिए कामयाब आदमी वो नहीं जो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहे, डॉक्टर बनाना चाहे, आईएएस और आईपीएस बनाना चाहे। कामयाब गार्जियन वो होता है जो अपने बच्चों को इन तमाम चीजों के अलावा अच्छा इंसान बनाना चाहे, और जो अच्छा इंसान बनाना चाहता है वो अपने बच्चों के लिए महंगा स्कूल और महंगे कॉलेज बाद में तलाश करता है। बचपन से ही बच्चों को अदब सिखाता है, बच्चों को तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मसूद रजा साहब किबला, शायर अहले सुन्नत जनाब कौसर रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं कि उलमाए किराम का इजाफा हो रहा है, बहुत सारे उलमा मौजूद हैं। वाकई में बड़ा चैलेंज होता है एक मौलवी को बुलाना। आज के डेट में जलसे में कितनी मुसीबत होती है साहब, 50 बार फोन करने पड़ते हैं, किराया देना पड़ता है, टिकट कंफर्म होने के बाद भी अलग से नखरे सहने पड़ते हैं, फिर इधर धमकी, उधर उस जलसे की धमकी देकर जलसे वाले को धमकाया जाता है। शायरों के जरिए, नकीबों के जरिए, खतीबों के जरिए भी कभी कभी ऐसा होता है और देखा जाता है। मगर उसके बावजूद एक खतीब को बुलाना, एक नकीब को बुलाना इतना मुश्किल होता है। हुजूर अल्लाह मुफ्ती साहब किबला की इस मुबारक दस्तरखान पे
बैठने की ख्वाहिश रखते हैं आसिफांचल के लोग तरसते हैं कि मुफ्ती साहब ने मुझे नहीं बुलाया। अब जिस जमाने में एक मौलवी को बुलाना कितना महंगा और कितना मुश्किल होता है, यहाँ दर्जनों खुतबा, दर्जनों शोरा, दर्जनों नुक्बा, दर्जनों लोग उलमाए तशरीफ फरमा है और सब लोग एक त्योहार को सेलिब्रेट करने की वजह से आते हैं। इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू के फौरन बाद नात खानी होगी, उसके बाद फिर तकरीर होगी, फिर नात खानी होगी, फिर तकरीर होगी। जब तक फजर की अजान न हो जाए तब तक आपको यहाँ बैठे रहना है। हिंदुस्तान में कोई जलसा कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहाँ एक स्टेज पर इतने खुतबा और शोरा मौजूद रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक जलसा अगर 1000 जलसों में हो तो ये लिया शरीफ का मुबारक जलसा है, जहाँ पर अनगिनत शोरा खुतबा मौजूद है। मुझे तो डर है कि साहब 12 बजे दिन तक भी अगर इसी तरह मुशारा चलता रहे, तकरीर होती रहे, उलमा कम नहीं पड़ेंगे, वक्त कम पड़ जाएगा। इतने ज्यादा हमारे उलमा मौजूद है। मैं कहना चाह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी यह है, हम अपने बच्चों को पूछें कि बेटा तुम कब कहाँ गए थे, तुम किसके साथ खेलते हो। जिस दिन हमने ये काम कर दिया, हमने अपने बच्चों और बच्चियों को पूछता रहा तुमने क्या पढ़ा, तुमने किसके साथ पढ़ा। कॉलेज जाए तो हम पूछे कि किसके साथ जाता है, वहां से आए तो हम उसको पूछे कि तेरा साथी कौन है। जब एक बाप इन सारी चीजों को चेक करेगा, धीरे धीरे उनके बच्चों के दिमाग में इस्लाम घुसता चला जाएगा, इस्लाम का कानून चला जाएगा, घुस जाएगा। और जब हमारा बच्चा इस्लाम समझने लगेगा, फिर हमारा बेटा न तो काफिरों की सोहबत में रहकर काफिर बनेगा, न हमारी बेटी गैरों के साथ भागने पर मजबूर हो जाएगी। हमने कहीं न कहीं अपने बच्चों को इस्लाम सिखाने में कोताही और तसाहुली बरती है, जिसकी बुनियाद पर आज धड़ल्ले से अनगिनत बच्चियां आज काफिरों के साथ फरार हो रही है, अनगिनत हमारे बच्चे काफिर होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जामिनो रिस्पॉन्सिबल हमको होना होगा। हमारी वजह से हमारे बच्चों का ईमान उनके सीने से चला गया है। साहब, ईमान से बड़ी दौलत आपकी खेती नहीं, ईमान से बड़ी दौलत आपके बच्चे का इंजीनियर बनना नहीं, ईमान से बड़ी दौलत आपके बच्चों का डॉक्टर बनना नहीं, ईमान से बड़ी दौलत आपकी बेटी का बीएड और डीएलएड करना नहीं। ईमान है तो बीएड भी ठीक है, ईमान है तो इंजीनियर भी ठीक है, ईमान है तो डॉक्टरी भी अच्छी चीज है। ईमान नहीं तो डॉक्टरी क्या करेगा लेकर, चंद दिनों की डॉक्टरी होगी, पैसा कमाएगा, और ईमान चला जाए तो हमें इसकी जहन्नम में जलना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यह है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की फिक्र बात में करें, उनको ये बताएं कि बेटा तुम्हारे लिए सबसे बड़ा काम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा काम यह है कि हमेशा तेरे सीने में तेरा ईमान महफूज रहे। जब ईमान की कीमत आप अपने बच्चों के सामने रखेंगे, ईमान समझाते रहेंगे, ईमान के मफाहिम बताते रहेंगे, आप ईमान को समझाएंगे, आपकी बेटी काफिरा के कॉलेज में पढ़ने के बाद भी मुसलमान रहेगी, आपका बेटा काफिरों के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में सालों साल पढ़ने के बाद भी मुसलमान रहेंगे। ये तब होगा जब ईमान की कीमत आप बच्चों को सिखाएंगे। वरना साहब इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। आज बेंगलोर में किसी मुसलमान की बेटी भागी है, कटिहार के किसी साहब की बेटी भागी है, झारखंड की मुस्कान भागी है। इंतजार किया जाए, हमारी बेटी भी मुस्कान होगी, वो भी भाग जाएगी। हमारा बेटा अली होगा, वो भी भागने पर मजबूर होगा। हमारा बेटा मोहम्मद नाम होगा सिर्फ उनका, मगर वो भी काफिर होगा किरदार से। हमारी बेटी कनीज फातिमा नाम की मुसलमान की बच्ची होगी, मगर वो भी काफिरों के साथ कंगन पहन के भाग के मंदिर में शादी रचाने पर मजबूर होगी, क्योंकि हमने अपने समाज को इतना प्रगंदा कर दिया है। हमारे लिए ईमान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई, हमारे लिए जमीन बड़ी चीज है, हमारे लिए पैसा बड़ी चीज है, हमारे लिए दौलत बड़ी चीज है, हमारे लिए शोहरत बड़ी चीज है, हमारे लिए हमारा नाम बड़ी चीज है, जिसकी बुनियाद पर हमारे बच्चे बचपन से ही इन सारी चीजों को समझने लगे कि हमको पढ़ के डॉक्टर बनना है, चाहे किरदार कितना गंदा हो जाए, हमको पढ़ के इंजीनियर बनना है, चाहे कितना गंदा कैरेक्टर मैं दुनिया को पेश कर दूं। नतीजा क्या निकल गया साहब, हमारा बेटा डॉक्टर तो बनता है, मगर इस्लाम उसमें तलाश कीजिए तो नहीं मिल पाएगा। इंजीनियर तो बनता है, इस्लाम खोजिए तो उसमें नहीं दिखाई देगा। एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है कामयाबी के लिए, अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं मुसलमान बनाया जाए, इंजीनियर नहीं मुसलमान बनाया जाए, हाई फाई नहीं मुसलमान बनाया जाए। कामयाब गार्जियन अपने बच्चे को जब मुसलमान बनाएगा, गुर्बत की जिंदगी में नहीं बनेगा डॉक्टर तो क्या हुआ साहब, क्योंकि डॉक्टर बनना ये समस्या का समाधान नहीं है, इंजीनियर बनना ये प्रॉब्लम के सलूशन का रास्ता नहीं है। क्योंकि साहब
अगर डॉक्टर बनने से एक आदमी 100% कामयाब हो जाए तो मैं आपको ले चलूंगा कॉलर पकड़ के दिखाने के लिए आपके पूर्णिया शहर की वो उस गली गली में घुमाऊंगा, वो लाइन बाजार में चक्कर कटवाऊंगा। देखने को मिलेंगे ये एमबीबीएस डॉक्टर है, ये एमडी डॉक्टर है, मगर किरदार से हरीस, किरदार से बेईमान, किरदार से चोर, एक से बढ़कर एक चोर आपको मिलेंगे जिसके पास जितनी बड़ी डिग्री होगी वो उतना बड़ा चोर होगा और उसकी उतनी बड़ी चोरी होगी। वो आदमी उस कदर लोगों को लूटता है। अगर डॉक्टर बनने से एक आदमी 100% कामयाब हो जाता है तो क्यों ये चोरी करते हैं, क्यों ये लूट मचाते हैं, क्यों ये लोग कभी जांच के नाम पे, पेशाब के नाम पे, पखाना के नाम पे, ब्लड के नाम पे, एक्सरे के नाम पे, सर्जरी के नाम पे, ऑपरेशन के नाम पे, दवाई के नाम पे, ये सारी चीजों को पैसा वसूल के अपना महल बनाते हैं। पता चला डॉक्टर बनना ये समस्या का समाधान नहीं है। अगर इंजीनियर बनना समस्या का समाधान होता तो बड़े बड़े इंजीनियर जिसने अभी ये जो रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारत खड़ी करते हैं, एक साल के बाद इमारत गिर जाती है, एक साल के बाद रोड डैमेज हो जाता है, एक साल के बाद पुल का जो निर्माण पहले हुआ था एक साल के अंदर वो पुल ध्वस्त हो जाता है। पता चला वो इंजीनियर चोर था, चोरी किया, दस्तखत किया, 2-4-5 लाख रुपया उसकी थैली में आ गए। अब वो दस्तखत करके गलत मटेरियल से निर्माण मकान को ओके कर दिया। पता चला इंजीनियर बनना भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगर होता तो एक इंजीनियर इंजीनियरिंग करने के बाद वो अपनी फ्री लाइफ जिंदगी गुजारता, उसको न चोरी से मतलब, न बेईमानी से मतलब, न शैतानी से मतलब होता। अगर शैतानी से मतलब है नारे रिसालत, शायरे हिंदुस्तान जनाब अख्तर परवाज नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर शायर जनाब अख्तर परवाज नईमी मेरे बाग पर तशरीफ लाए। मैंने जो कहा था आपको पहले कि मैदान तरन्नुम के बाहुबली भी आए हुए हैं, तो ये वही है। वो नादिर भाई है ना, बाहुबली नादिर भाई है। अच्छा, इंशाल्लाह बताइए, अख्तर परवाज नईमी एक ब्रांड है सीमांचल का साहब, ब्रांड है, कसम खुदा की ब्रांड है सीमांचल का। और अभी से नहीं, जब इनकी उम्र शरीफ तकरीबन 15-17 सालों की थी तब से बड़े बड़े जलसों के अटेंड करके अकेला सीमांचल का ये चेहरा, ये लेजा अकेले शामिल होकर अभी तलाश करे तो केरला में, कभी तलाश करे तो बेंगलोर में, कभी मुंबई में, कभी अहमदाबाद, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तो साहब ने इतने कदम बरसाए कि वहां के शोरा को कदम रखने की जगह नहीं मिल पाई। इतनी कामयाबी अल्लाह ने इनको अता फरमाई है। इतने बड़े शायर यहाँ पे आ गए, इंशाल्लाह इनसे भी आप सुनेंगे। बस आखिरी पॉइंट मैं आपको सुनाता हूं, अगर डॉक्टर बनना सारी समस्याओं का समाधान होता तो डॉक्टर बनने के बाद कोई पैमान नहीं होता। अगर इंजीनियर बनने के बाद आदमी को ये कहा जाए कि इंजीनियर बनूंगा मैं मुक्त हो जाऊंगा, टेंशन से फ्री हो जाऊंगा, तो फिर इंजीनियर बनने के बाद आदमी इस कदर झूठ, फहश और इस तरह चोरी चपाटी चमारी क्यों करता है? पता चला न डॉक्टरेट समस्या का समाधान है, न इंजीनियरिंग करना ये प्रॉब्लम्स का सलूशन है, न ऑफिसर बनना ये तमाम मसाइल का हल है। अगर तमाम समस्या का मतलब दुनियावी और उखरवी समस्या सिर्फ दुनिया में नहीं साहब, समस्या आखिरत में भी है, समस्या दुनिया में भी है। हमको एक ऐसी कामयाब जिंदगी गुजारनी है कि हम दुनिया के समस्या से भी हम लड़ सके और आखिरत के भी प्रॉब्लम से हम लड़ सके। ऐसी नायाब जिंदगी हमें गुजारनी है। अब नायाब जिंदगी गुजारने का रास्ता क्या होगा? एक ही रास्ता है, डॉक्टर बेईमान होगा, दुनिया बनाएगा मगर आखिरत खराब होगी। इंजीनियर दुनिया कमाने के चक्कर में अपनी आखिरत तबाह करेगा। अब पता चला कि कौन सा वो रास्ता है, वो सिर्फ एक ही रास्ता होगा, वो इस्लाम का रास्ता होगा। इस्लाम जिस रास्ते की नुमाइंदगी करता है, इस्लाम जिस रास्ते पर चलने की तलकीन फरमाता है, उसी रास्ते पे चल के एक आदमी अपनी दुनिया और अपनी आखिरत दोनों को आबाद कर सकता है। तो इस्लाम का रास्ता क्या है कि हम सच बोलते रहे चाहे डॉक्टर बने ना बने, हम बेईमानी ना करें चाहे डॉक्टर बने ना बने, हम बेईमानी कभी ना करें, हम झूठ कभी ना बोले चाहे डॉक्टर बने ना बने। इस नजरिए से जब हमारा बच्चा पढ़ेगा, जब हम पढ़ेंगे, जब हम बिजनेस को आगे बढ़ेंगे, खुदा की कसम कम ही तरक्की करेंगे। दुनिया चाहे हमारी छोटी हो जाए मगर ताबनाक मुस्तकबिल आखिरत में हमारे लिए है, आखिरत हमारे लिए है, आखिरत की सारी बहारें हमारे लिए है। मुसलमान तो वो होता है साहब जो दुनिया की खाक को, दुनिया को बिल्कुल मनहूस समझकर आखिरत की लज्जत हासिल करने के चक्कर
चक्कर में 24 घंटा घूमता रहता है। हम इन फार्मूलास पे अमल करें, अपने बच्चों को बचपन से ये जहन दे। जिस दिन हम अपने बच्चों को ये जहन दे देंगे, आज हमारा बच्चा भले ही 2-4 की तादाद में काफिर हुए हैं, काफिरों के साथ भागे हैं, हम मुसलमान बन जाएं, बच्चों को इस्लामिक रास्ते पर चलने का किरदार अपनी जिंदगी में पेश कर दे। खुदा की कसम, आज हमारा बेटा जैद खालिद की शक्ल में काफिर हुआ है, कल राम मोहन का बेटा हमारी सब में आकर कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाएगा, कल उनके बच्चे हमारी जमात में आएंगे, कल वो उनके पास वक्त कम पड़ेगा, वो लोग कलमा पढ़ेंगे, मुसलमान बनेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम कलमा भी पढ़े, कलमा को अपने किरदार से दूसरों के सामने पेश भी करें। जिस दिन हमने ऐसा कर लिया, हम कामयाब, हमारा मुआशरा कामयाब, हमारी दुनिया कामयाब, हमारी आखिरत कामयाब। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह।